यानी मुफस्सिरीन कहते हैं कि जिनकी बुनियाद तकवे पर रखी गई है, इसके दो मतलब है, इसके दो मसाजिद है। पहली मस्जिद का नाम जो मुफस्सिरीन बयान करते हैं वो मस्जिद कुबा है, और दूसरी मस्जिद का नाम जो मुफस्सिरीन बयान करते हैं वो मस्जिद नबवी है। मगर इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना मुंतकिल हो रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते मदीना में दाखिल होने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 दिन क़ियाम करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा की तामीर की। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर मस्जिद नबवी की तामीर की। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कायद थे। याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कायद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लीडर थे, एक जिम्मेदार थे साहबा इकराम के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम साहबा के साथ मिलकर काम किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को हुक्म नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के साथ मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साहबा इकराम के साथ ईंट ढोकर काम किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा इकराम के साथ मस्जिद नबवी की तामीर की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुख़लिसीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अहलिस सराइरिस साफ़ियात, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारा व कुफ़्रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारब अल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल व ला यहलिफुन्न इन अरदना इल्ला अल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकादिबून। ला तक़ुम फ़ीहि अबदा लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वलि यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूमा फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यतطهरु वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। रब्बुल आलमीन का बेपाया शुक्र एहसान है, उसी की तौफीक और इनायत से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सूरत तौबा, सूरह यूनुस का इख्तिताम किया और सूरह हूद की कुछ आयतें आप लोगों के सामने पढ़ी गई। रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे कुरान सुनने सुनाने, कुरान पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। हज़रात गिरामी, मैं दर्स शुरू करने से पहले आप लोगों के सामने एक बात की वजाहत कर देना मुनासिब समझता हूँ कि हम जो वित्र की नमाज पढ़ते हैं, वित्र की नमाज में जो दुआए कुनूत पढ़ी जाती है, आम तौर पर यह देखा जा रहा है कि जब दुआए कुनूत का आगाज होता है तो शुरू से लेकर आखिर तक आमीन कहते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक आमीन कहते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि दुआए कुनूत में 9 या 10 जुमले हैं, तो जो शुरू के जो 5 जुमले हैं ये दुआए कलिमात हैं, और उसके बाद जो 4 या 5 जुमले हैं इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ बयान की गई है। तो हम जब दुआए कुनूत पढ़ते हैं, यानी अल्लाहुम्मा हदीना फी मन हदैत व आफिना फी मन आफैत व तवल्लना फी मन तवल्लैत व बारिक लना फी मा अतैत व क़िना शर्र मा क़दैत, यहाँ तक दुआए कलिमात है, दुआए जुमले हैं। उसके बाद जो पढ़ते हैं फ़इन्नका तक़दी वला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वलैत वला यअज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत, या बाज़ अक़वाल में है कि एक दुआ है व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। अगर यहाँ तक पढ़ते हैं तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना बयान की गई है। लिहाजा उलमा इकराम कहते हैं कि जो दुआए कलिमात है उसमें आमीन कहना है, और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ है वहां पर आमीन नहीं कहना है। जब इमाम पढ़ता है तो अफजल तरीका यही है, अफजल यही है कि आप जो मुक्तदी हैं वो खामोश रहें। और बाज़ उलमा कहते हैं कि जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ बयान की गई है, जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना बयान की गई है, वहां पर आप मुक्तदी सुभान अल्लाह कह सकते हैं। हज़रात गिरामी, गुज़िश्ता कल हमने मुनाफिकीन के बारे में कुछ पैगाम आप लोगों के सामने दिया था, तो आज भी मुनाफिकीन के सिलसिले में जो आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाई है, वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारा, ये आयत जब मुनाफिकीन मदीने में रहते थे उनकी शरारतें, उनकी कबासतें बहुत ज्यादा थी। इस्लाम और मुसलमानों को ठेस पहुंचाने के लिए, इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए उन लोगों की खबासतें, शरारतें बहुत ज्यादा थी।
तो उन्हीं शरारतों में से एक शरारत ये थी कि इन मुनाफिकीन ने मस्जिद नबवी के मुकाबले में एक और मस्जिद बनाई। मुनाफिकीन ने मस्जिद नबवी के मुकाबले में एक और मस्जिद बनाई। ये मुनाफिकीन खुद को मुसलमान कहते थे और मस्जिदों में हाजिरी दिया करते थे, और मुसलमानों में जो मुशावरत होती थी, जो कमेटी होती थी, उनमें वो शरीक हुआ करते थे। मस्जिद बनाने का बहाना वो लोग ये पेश करते हैं मुनाफिकीन कि जब भी मौसम की सख्ती आ जाती है, यानी हम जानते हैं कि बारिश का जब भी मौसम आता है, गर्मी का जब भी मौसम आता है, सख्ती का जब भी मौसम आता है, तो हमारे लिए मस्जिद नबवी तक पहुंचना बहुत दुश्वार है। इसलिए हम यहाँ पर मस्जिद बनाते हैं और हम यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारी मस्जिद को आए और 2 रकात नमाज पढ़े। मगर जो लोग ये लोग जो मुनाफिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारी मस्जिद को आए और 2 रकात नमाज पढ़ें, ये कोई अच्छी नीयत नहीं थी, बल्कि बुरे अज़ाइम के साथ, बुरे इरादे के साथ ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाद में आयत नाजिल की, और इन आयतों को नाजिल करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन के असली चेहरे को बेनकाब किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वल्लदीन इत्तखज़ू मस्जिदन दिरारा, जिन लोगों ने मस्जिद बनाई है इनका मकसद मुसलमानों को ठेस पहुंचाना है, इनका मकसद मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है। इसलिए इस मस्जिद का नाम मस्जिद ज़िरार रखा गया। इसलिए इस मस्जिद का नाम मस्जिद ज़िरार रखा गया। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वकुफ्रा, और कुफ्र को तरवीज देने के लिए, कुफ्र की इशाअत करने के लिए मुनाफिकीन ने इस मस्जिद को बनाया है। और वतफरीक़न बैनल मुमिनीन, और मुसलमानों में फूट डालने के लिए, मुसलमानों में अदावतें पैदा करने के लिए, मुसलमानों में बुग़्ज़ व अदावत पैदा करने के लिए, मुसलमानों में नफरतें पैदा करने के लिए और मुसलमानों में दरारें पैदा करने के लिए इन मुनाफिकीन ने इस मस्जिद को बनाया है। व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल, और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल का जो मुखालिफ दुश्मन था, उस दुश्मन को एक तरफ अलग जगह जमा करने के लिए इन मुनाफिकीन ने मस्जिद बनाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुखालिफ दुश्मन था, अबू आमिर अल-फासिक उसका नाम बताया जाता है। और यह शख्स शाम का रहने वाला था। शाम में रहकर मदीने में जो मुनाफिकीन थे उनसे राबता किया, और उन मुनाफिकीन से यह शख्स कहा कि वहां पर मस्जिद को बनाना, मैं वहां आऊंगा, वहां पर मस्जिद को बनाना, वहां मैं आऊंगा। उसके मशवरे पर यह मस्जिद बनाई जाती है जिसका नाम मस्जिद ज़िरार है। जब ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारी मस्जिद को आए और 2 रकात नमाज पढ़े, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त सफर में निकल रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि मैं सफर की वापसी के बाद आऊंगा और आपकी मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर करके वापस आते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरादा करते हैं कि मैं अब जाकर वहां 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, मगर फौरन आसमान से वही आ जाती है ला तकुम फीही अबदा, ला तकुम फीही अबदा, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीही। ऐ पैगंबर आप हरगिज़ नमाज मत पढ़े उन मुनाफिकीन की मस्जिद में। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीही, आपको तो उन मसाजिद में नमाज पढ़ना है जिनकी बुनियाद रोज़े अव्वल से तक़वे पर रखी गई है। यानी मुफस्सिरीन कहते हैं कि जिनकी बुनियाद तक़वे पर रखी गई है, इसके 2 मतलब है, इसके 2 मसाजिद हैं। पहली मस्जिद का नाम जो मुफस्सिरीन बयान करते हैं वो मस्जिद कुबा है, और दूसरी मस्जिद का नाम जो मुफस्सिरीन बयान करते हैं वो मस्जिद नबवी है। मगर इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना मुंतकिल हो रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते मदीना में दाखिल होने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 दिन क़ियाम करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा की तामीर की। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर मस्जिद नबवी की तामीर की, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कायद थे। याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कायद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लीडर थे, एक जिम्मेदार थे सहाबा इकराम के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा के साथ मिलकर काम किया है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के साथ मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा इकराम के साथ ईंट ढोकर काम किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के साथ मस्जिद नबवी की तामीर की है। और जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयतों के नाजिल करने के बाद मुनाफिकीन के असली चेहरे को बेनकाब कर देता है और उनके जो हकीकी इरादे थे, जो बुरे इरादे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये इरादे को पहुंचा देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की एक जमात को तैयार करते हैं और ये जमात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुनाफिकीन ने जो मस्जिद बनाई थी वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हैं और हुक्म देते हैं कि उस मस्जिद को, जो मस्जिद के नाम पर जो इमारत ढाई गई है, उस इमारत को मुनहदिम कर देना। हज़रीन, हम और आपके लिए इस आयत में ये सबक है कि मस्जिदें जब भी बने, मस्जिदें जहां भी बने, इखलास के साथ मस्जिदों को बनाना है। मस्जिदों को जब हम बनाते हैं तो मस्जिदों को इखलास के साथ बनाना है। मस्जिद को लेकर ऐसे वैसे इरादे हर किस नहीं रखना चाहिए। हम समाज को रखकर, मुआशरे को रखकर आपके सामने ये बात अर्ज कर देना मुनासिब समझते हैं कि आज समाज में, मुआशरे में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि बहुत सारे मसाजिद बन रहे हैं, बहुत सारे मसाजिद बन रहे हैं और उसमें से अक्सर लोग मुखलिस भी होंगे। लेकिन हम जानते हैं बाज लोगों को मुआशरे में देखते हैं, मुआशरे में सुनते हैं कि बाज लोग ये कहते हैं कि मैं मस्जिद को बना रहा हूँ, इस मस्जिद को बनाने के बाद मेरी जिंदगी अच्छी चलेगी, इस मस्जिद को बनाने के बाद मेरी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। और वो कहते हैं कि मैं मस्जिद को बनाने के बाद इस मस्जिद का मुतवल्ली बन जाऊंगा, इस मस्जिद का जिम्मेदार बन जाऊंगा, इस मस्जिद का सेक्रेटरी बन जाऊंगा। मगर देखते हैं सेक्रेटरी बनने के बाद, मुतवल्ली बनने के बाद ये लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी अच्छी चलेगी, इसलिए कि मस्जिद के नाम पर मैंने चंदा किया है, मस्जिद के नाम पर मैंने चंदा किया है, इसलिए मैं मस्जिद का जिम्मेदार बनूंगा, मस्जिद मुतवल्ली बन जाऊंगा। और ये लोग जो मस्जिद का जो चंदा है, उन चंदों से अपना घर चलाते हैं, उन चंदों से अपनी बीवी और बच्चों की जिंदगी को गुजारते हैं और इन चंदों से वो खुद खाते हैं। हज़रीन, ऐसे लोगों को चाहिए, ऐसे जिम्मेदारों को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने अंदर पैदा करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ अपने अंदर पैदा करें और अपने अंदर तक़वे जैसी सिफत को लाने की कोशिश करें। आज हम देखते हैं कि बाज़ लोग मस्जिदें बनाते हैं तो अपनी अना के लिए मस्जिदें बनाते हैं, अपनी अना के लिए मस्जिदें बनाते हैं कि मस्जिद के जिम्मेदारों से इख्तिलाफ हो गया, मस्जिद के मैनेजमेंट से इख्तिलाफ हो गया, मस्जिद के मुअज्जिन से इख्तिलाफ हो गया और मस्जिद के कई मैनेजमेंट होते हैं, उनमें से हर किसी से इख्तिलाफ करके वो लोग मस्जिदों को बनाते हैं। और इसी तरह आज जो मस्जिदें बना रहे हैं, तो मस्जिदें अगर बना रहे हैं तो मस्जिदें बिजनेस के लिए बनाई जाती है। मुझे माफ कीजिए, मस्जिदें आज अगर बना रहे हैं तो मस्जिदें बिजनेस के लिए बनाते हैं और मस्जिदें अगर बन रहे हैं तो मस्जिदें सियासत के लिए मस्जिदें बन रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत से पहले लोग मस्जिदों की हुर्मतों को पामाल करेंगे, लोग मस्जिदों की हुर्मत को पामाल करेंगे और मस्जिदें ऐसी बनाएंगे कि मस्जिदें शानदार होंगी, मस्जिदें खूबसूरत होंगी, लेकिन ये मस्जिदें नहीं रहेंगी। इसी की तर्जमानी करते हुए हजरत अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने फरमाया था, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है परसों में नमाजी बन न सका। आज हम देखते हैं कि मस्जिद को अपनी अना के लिए इख्तिलाफात करने के बाद मस्जिद को एक रात में बना देते हैं, एक रात में इमारत को कायम कर देते हैं। मगर ईमान की हरारत देखिए कि वो एक रात में मस्जिद को कायम कर देते हैं, मगर उसके बाद उनका ईमान कहाँ जाता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बेहतर जानता है कि वो मस्जिदों में नमाज पढ़ने तक भी नहीं आते हैं। हम देखते हैं ऐसे अशखास को कि रमजान से पहले कुछ दिन नमाज में नजर आते हैं, रमजानुल मुबारक के माह में नजर आते हैं और रमजानुल मुबारक का जैसे ही महीना गुजर जाता है कि वो लोग कहाँ पर जाते हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को मालूम नहीं है। हज़रीन गिरामी, मस्जिदें ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के शायर हैं,
अल्लाह रब्बुल आलमीन के शायर के हम और आपको ताज़ीम करनी चाहिए। मस्जिदें जब भी बने, मस्जिदें जहाँ भी बने, मस्जिद का जो भी कादिम हो उसको चाहिए कि वो इखलास के साथ काम करे। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को मस्जिद का एहतराम करने और मस्जिद की जो ताज़ीमात है अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर हम और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।